सभी को सलाम, जय मसीह की। आज हम खुदावंद का वचन खुदा से सामर्थ्य मांगते हैं कि इस वचन का हमें अध्ययन करना सिखा और हमें इसी सामर्थ्य दे कि हम हमारे भाई बहनों तक ये वचन को पहुंचा सकें और हमारे भाई बहन जो भी वचन को सुनते हैं तो इसको अच्छे तरीके से सुने और खुदा की तरफ अपनी आँखों को लगाए और खुदा से, परमेश्वर से, पिता से, ईश्वर से जो भी मांगे वह मिले। प्रार्थना करनी है और प्रार्थना कैसे करनी है उसके बारे में आपको सिखाती है मत्ती की अंजील और उसका 6 अध्याय। तो प्रार्थना हमें कैसे करनी है, प्रार्थना परमेश्वर से कैसे करनी है और परमेश्वर से क्या मांगना है और कैसे मांगना है और कैसे प्रार्थना करनी है और कैसे पश्चाताप करना है कि हम बुरे काम ना करें, हम अच्छे काम करें। परमेश्वर से ऐसा मांगेंगे तो परमेश्वर हमें देता है, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि तुम मांगो, मैं तुम्हें बिना उल्लंघना करके, बिना उल्लंघना किए हुए दूंगा। हम मांगते नहीं हैं, हम घूमते रहते हैं इधर उधर संसार में हम व्यस्त हैं। हम कहाँ को जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हमें खुद पता नहीं है। आज हमारे रिश्तों से हम दूरियां बनाते जा रहे हैं और फिर कहते हैं कि रिश्ते कितने कॉम्प्लिकेटेड हो गए। रिश्ते कॉम्प्लिकेटेड नहीं हो गए, हम कॉम्प्लिकेटेड हो गए। हम न कहीं भटकते जा रहे हैं, क्योंकि एक शैतान ने ऐसा हथियार, एक स्मार्टफोन ऐसा बनाया और ऐसा इस संसार के अंदर उतारा कि हम उसके अंदर फंसते जा रहे हैं, उसके दलदल के कीच के अंदर हम फंसते जा रहे हैं। ऐसे फैक्टर्स आते हैं मेरे मन के अंदर कि क्या बनेगा इस संसार का और क्या होगा, क्योंकि कोई भी वर्क करके हैप्पी नहीं है, खुश नहीं है, केवल मोबाइल देखना चाहता है, एकांत में बैठना चाहता है, किसी से बात करना नहीं चाहता है। किसी का फ़ोन आता है तो जल्दी से रखे और मैं फ़ोन को देखूं। अरे भाई, इसके अंदर क्या है ऐसा? क्यों हम भूल गए, हम पिता को, परमेश्वर को क्यों भूलते जा रहे हैं और क्या हम ढूंढ रहे हैं, क्या हम हासिल करना चाह रहे हैं वहाँ से, क्योंकि खुद इंसान को कुछ पता नहीं है। तो मेरे प्यारे भाइयों, मेरी बहनों, मोबाइल से नाता जोड़ के, ना जोड़ते हुए इसे त्याग करके और अपने रिश्तों को अटूट बनाएं, गहरा बनाएं और 1-2 लोग, 4 लोग जो आपके साथ मोबाइल देखते हैं उनको कहिए कि इनको रखो, इसको रखो। आज हम बैठते हैं, बातें करते हैं, पुराने लोग कैसे बातें करते थे, हम भी बातें करें। हमें इतिहास का पता नहीं होगा, हमारे को कुछ भी पता नहीं होगा कि क्या था। हमारे दादी लोग हमें क्या क्या बताते थे, मॉम डैड हमें क्या क्या बताते थे। अगर हम उनसे बातें ही नहीं करेंगे, अगर हम उनसे पूछेंगे नहीं, तो हमें इतिहास का कैसे पता होगा। तो मेरे भाइयों, मेरी बहनों, जो भी आप रील देखते हैं, जो भी ये शैतान के दिए हुए हथियार से आप जो भी इसमें टाइम व्यतीत करते हो, तो इससे छोड़ के एक तो आप काम करना सीखें और दूसरा अपने बच्चों से इसकी दूरी बना कर रखें मोबाइल से। और तीसरी बात यह है कि आप इसको 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए इसे रखिए। अगर आप इसे रखेंगे तो आपको बहुत सारी शांति फील होगी और परमेश्वर को याद कीजिए तो बहुत ज़्यादा शांति फील होगी। और परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए, और परमेश्वर से कैसे प्रार्थना करनी है ये आज मत्ती की अंजील आपको सिखा रही है कि परमेश्वर से कैसे प्रार्थना करनी है। तो मेरा कहने का तात्पर्य यही है कि आप इस मोबाइल को छोड़ के और आप परमेश्वर की तरफ
आँख बढ़ाएं और जब इसको आप छोड़ेंगे आपको एक गहरी शांति फील होगी और आप कहेंगे कि मैं क्या कर रहा था इतने दिन। आपके अंदर अंदर ऐसे ऐसे विचार आएंगे कि मैं क्यों इसके अंदर में आज मेरे इतने सालों को वेस्ट किया, मुझे कुछ हासिल तो नहीं हुआ, मुझे कुछ मिला तो नहीं। बल्कि इसको देखने से मिलता क्या है, जो हम जैसा देखते हैं वैसे हमारे अंदर में घूमता है। इसलिए हमें गंदे बोलना नहीं है, गंदे सुनना नहीं है, गंदे देखना नहीं है, क्योंकि हमारा ब्रेन एक मेमोरी कार्ड है। जैसा देखोगे वैसा इसके अंदर भर जाएगा। जैसा आप खाना खाओगे वैसे ही आपके अंदर में, अगर आप चिकन, मीट, मांस, मछलियाँ मार के काट के खाते हैं तो वो क्या होगा, आपके अंदर में जाएगा और वो डर, भय जिससे वो चीज़ को काटा गया उसको कितना दर्द हुआ होगा और उस चीज़ को आपका सेवन किया तो वो डर अपने अंदर आएगा, हम डरेंगे। तो जैसा अन्न वैसा मन, जैसा खाना खाएंगे वैसा ही आपके अंदर में विचार आएंगे। तो अन्न, अच्छे अन्न का इस्तेमाल करना है, खाना अच्छा खाना है, किसी जानवर को मार काट करके हमें खाना या पीना नहीं है। तो परमात्मा से आप कैसे प्रार्थना करनी है, परमेश्वर से कैसे प्रार्थना करनी है, उससे आप पिता, पापा, बाबा जो आपको दिल आए वैसे आएँ भर भर के उससे प्रार्थना कीजिए। देखिए वो आपकी प्रार्थना को सुनेगा। मत देखिए मोबाइल को, त्यागिए इस शैतान के हथियार को। मैं बार बार जिक्र करता हूँ वचन के अंदर कि आप जब तक इस मोबाइल के चुंगल के अंदर में फंसे हुए हैं आप परमेश्वर से दूर हैं। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं आपसे निवेदन करता हूँ, बच्चों से खास करके मैं विनती करता हूँ, हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि इससे अपने बच्चों को बचा लीजिए। आने वाले समय के लिए ये बहुत ही घातक हथियार होगा। प्रेजेंट सिचुएशन जो चल रही है वो ठीक नहीं चल रही है। काम के लिए जिस दुकान पे, जिस शॉप के अंदर हम जाते हैं, अगर वहाँ पर 2 लड़के हैं रखे हुए हैं तो मोबाइल देख के बिजी है, उनका मालिक उनसे कहते रहता है काम करो, काम करो, काम करो। लेकिन जब उनको काम करने का बोला जाता है तो उनके जो, अगर मोबाइल को छोड़कर अगर उनको काम करने के लिए बोला जाता है तो उनके सर पे जैसे किसी ने पत्थर मार दिया है ऐसे ही लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि वो काम करना नहीं चाहते, वो मोबाइल देखना चाहते हैं, उनको अच्छे संस्कार नहीं मिले। तो अपने बच्चों को इससे बचा लीजिए, मेरी आपसे ख़ास अपील है आपसे। छोटे बच्चों को बिल्कुल भी मोबाइल का इस्तेमाल करने ना दिया जाए, और जो आप अगर प्रेजेंट सिचुएशन में इसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसे छोड़िए, क्योंकि ये अच्छी चीज़ नहीं है। क्योंकि जैसा हम देखेंगे वैसा हमारे ब्रेन के अंदर घूमेगा, वरी के फैक्टर्स हमारे अंदर आएंगे, चिंताएं होगी और चिंता करते करते हम डिप्रेशन में धीरे धीरे चले जाते हैं। तो बहुत ही चिंता का विषय है। आप इसे त्यागिए।
तो खुदा से प्रार्थना कैसे करनी है, ये खुदावंद आपसे बात करना चाहता है पवित्र बाइबल के द्वारा। इस धर्मशास्त्र को आप अपने मोबाइल में डाउनलोड कीजिए और गंदी चीज़ें ना देख के इसका पढ़ना स्टार्ट कीजिए, तो भी आपको बहुत सारी बरकत और आशीष मिलेगी। तो यहाँ पे 5 आयत ये कहती है मत्ती की इंजील उसका 6 अध्याय 5 आयत से लेके और हम 15 आयत तक हम मनन करेंगे खुदा का कलाम। तो यहाँ पर 5 आयत ये कहती है कि जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान ना हो, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए आराधनालयों और सड़कों के मोड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। अगर हम ऐसी प्रार्थना करते हैं कि सड़कों के ऊपर खड़े होकर, और देखिए हम खुदा को पुकारे हैं, परमेश्वर को पुकारे हैं, ऐसी प्रार्थना हमें करनी नहीं है। बल्कि प्रार्थना करनी कैसे है उसके बारे में आज आपको परमेश्वर का वचन मत्ती की इंजील उसका 6 अध्याय 5 आयत से लेके 15 आयत तक कैसे प्रार्थना करनी है उसके बारे में आज खुदाबंद आपको बता रहा है। वे अपना प्रतिफल पा चुके, परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद कर, अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। जो गुप्त में तेरा पिता, जिसको हम नहीं देख पाते इन रूहानी आँखों से, लेकिन आत्मिक जब आँखें, हमारी आत्मा इस शरीर को छोड़कर चली जाएगी तो हमारी आत्मा, आत्मिक आँखें वो देखेगी खुदा को आमने सामने, और फिर हम चिंतित होंगे कि खुदावन तो क्या आप यहाँ पर बैठे हुए थे, जब मैं यहाँ पे था तो आप थे, मैं यहाँ पर क्या कर रहा था तो आप थे। तो परमेश्वर एनी टाइम मेनी टाइम हमारे साथ होता है। तो हमें बिलीव करना है, विजुअलाइज करना है कि खुदावन परमेश्वर यहाँ पर उपस्थित है। जब आप कमरे में जाओ, द्वार को बंद करो, गेट को बंद करो, परमेश्वर से बातें करो, परमेश्वर को पुकारो। परमेश्वर जो गुप्त में है, जो आप नहीं देख पाते, वो परमेश्वर देखता है, और वो कहता है कि जो तुम गुप्त में मांगते हो वो गुप्त में पिता तुम्हें देगा। नहीं देख रहे हो तो नहीं देखने से भी वो पिता देगा। क्यों देगा? क्योंकि आपने एकांत में जाके परमेश्वर से प्रार्थना की, परमेश्वर से बातें की, पिता से बातें की, तो पिता अपने बच्चों से बहुत प्यार करता है। खुदावंद मेरे अंदर में ऐसे फैक्टर्स डाला। एक दिन एक भाई ने मुझसे ये कहा, मैं कहा कि भाई चर्च में आया करो तो बहुत सारी आपको शांति मिलेगी। वो कहता है कि मैं खाना भी मतलब अच्छे से खाते नहीं, इतना काम करने के बावजूद खाना अच्छे से नहीं खाते, शांति से नहीं खाते। तो मैंने कहा कि आप चर्च में आया कीजिए, चर्च में आपके लिए दुआ होगी, आपके अंदर जब आप बैठेंगे तो आपके अंदर में सामर्थ्य उड़ेल जाएगी। क्योंकि सामर्थ्य की बात आई तो जब पतरस क्या कर रहा था कि वचन सुना रहा था, तो वहाँ पर अन्य जाति के लोग बैठे हुए थे, तो वचन सुन रहे थे, वो अन्य जाति के लोग भी वचन सुन रहे थे। तो जब वचन सुन रहे थे तो अन्य जाति के लोग वहाँ पर बैठे हुए थे, तो अन्य जाति के लोगों के ऊपर भी पवित्र आत्मा का साया उड़ेला गया परमेश्वर की तरफ से। क्यों उड़ेला गया? क्योंकि वो पतरस के वचन सुन रहे थे, परमेश्वर के वचन सुन रहे थे। तो जो इब्री नहीं था वो इब्री भाषा बोल रहा था, जो यहूदी नहीं था वो यहूदी भाषा बोल रहा था, जो यूनानी नहीं था वो यूनानी भाषा बोल रहा था। सबको अपनी अपनी भाषा बोल रहे थे, लेकिन सुनाई सबको एक ही भाषा सुनाई पड़ रही थी। तो उनके ऊपर पवित्र आत्मा का साया उड़ेला गया।
तो आज अगर अन्य जाति का भाई बहन यहाँ पर आके बैठे, खुदा के घर में आके बैठे, तो खुदा अगर ऐसे सामर्थ्य देता है तो ये नहीं है कि विश्वासी लोगों के ऊपर ही सामर्थ्य उडेली जाती है, बल्कि वहाँ पर सारे लोगों के ऊपर में सामर्थ्य उडेली जाती है। सभी को सामर्थ्य मिलती है पिता की तरफ से। तो वो भाई मुझे कहता है कि नहीं नहीं, मैं तो नहाता भी नहीं, धोता भी नहीं, बिना नहा के कैसे चर्च में आऊँ। तो खुदा ने ऐसा फैक्टर्स भी मेरे अंदर पैदा किया कि क्या आपका बच्चा 2 दिन से उसकी मम्मी ने उसे स्नान नहीं कराया, और 2 इयर्स का बेबी है, बाहर में खेल रहा था। बाहर में खेलते खेलते किसी चीज़ से, किसी पक्षी की आवाज़ से या किसी पशु से डर गया, भयभीत हो गया, जोर जोर से चीखे मारने लगा। तो क्या आप संसार के पिता होते हुए अपने बेटे से, अपनी बेटी से ये कहेंगे, 2 साल की है, छोटी सी बेबी है, उससे ये कहोगे कि पहले जा अपनी मम्मा को बोल स्नान करवा, फिर मैं तुझे गोद में लूँगा? क्या ऐसा कहोगे? तो हरगिज़ हम ऐसा नहीं कहेंगे। अगर वो भयभीत हो गई, अगर वो डर गई, तो हम उसे जल्दी से गोद में उठाएंगे, उससे प्यार करेंगे, उसको चुप कराएंगे, उसको कोई चीज़ देंगे और उसको फिर से खुश होने का पूरा प्रयास हम करेंगे कि ये क्यों डर गई। बल्कि हम ऐसा कभी इस संसार के होते हुए ना कहेंगे कि जा पहले अपनी मम्मी से कहे, तू जा पहले स्नान कर, उसके बाद में मैं तुझे गोद में ले लूँगा। तो क्या वो बच्चे, मैंने आत्मिक पिता जो बच्चे आपके पास भेजे, वो बच्चों से वो बहुत प्यार करता है खुदावन। तो क्या आप ऐसा नहीं करते? तो वो खुदा जो परमेश्वर, जो पिता, जो आपके पास बच्चे भेजे, कैसे कर सकता है? वो नहीं चाहता कि आप स्नान करके फिर चर्च के अंदर आओ, मेरे घर के अंदर आओ, ऐसा नहीं कहता। अगर जिस दिन हम इस घर के अंदर आ गए, परमेश्वर की तरफ एक भी सीढ़ी पे हम चढ़ गए, तो परमेश्वर हमारे लिए हजारों स्टेप उतर के नीचे आ जाएगा और हमारी प्रार्थना को सुनता है, हमारी बातों को सुनता है, हमारे विचारों को सुनता है। क्योंकि इब्रानियों 4:12 कहती है कि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दुधारी तलवार से भी बहुत चोखा है, जो प्राण और आत्मा और गांठ गांठ, गूंदे गूंदे को अलग करके आर पार छेदता है और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। अगर हमारा मन क्या कह रहा है, हमारे विचार क्या कह रहे हैं, वो खुदा हमारे विचारों को जांचता है। जैसे राजा नबूकदनेस्सर के अंदर में ऐसा विचार आया कि क्या इस नगरी को मैंने नहीं बनाया, अपने हाथों से इसको स्थापित नहीं कहा? ऐसे विचार, ऐसे फैक्टर्स उसके अंदर में राजा होते हुए जब वो छत के ऊपर में टहल रहा था, तो ऐसा फैक्टर्स उसके अंदर में पैदा हुआ, ऐसा विचार उसके अंदर में उत्पन्न हुआ। और जैसे ही वो विचार उत्पन्न हुआ, परमेश्वर ने कहा, नहीं, आज से तू राजा, आज से तेरे हाथ से ये राज्य छीन लिया गया है, आज से तू बैल के समान घास खाएगा। इतना बड़ा राजा होते हुए परमेश्वर कहता है कि मनुष्य की सोच में, आदमी की सोच में और परमेश्वर की सोच में जमीन और आसमान का कितना गैप है, उतना गैप है। तो कभी भी हम ऐसा नेगेटिव विचार हमारे अंदर में ना आए कि हमने ये किया है, हमने वो किया है। हम कुछ नहीं किया है, जो करना है, जो किया है, खुदा ने किया है, परमेश्वर ने किया है। ऐसा हम एनी टाइम कहें परमात्मा से और परमात्मा को धन्यवाद दें, पिता को धन्यवाद दें। पिता के साथ प्रार्थना कैसे करनी है, वो आज आपको पिता सिखा रहा है। मत्ती की अंजील उसका 6 अध्याय 5 आयत से लेके 15 आयत तक का आपसे खुदावंद का कलाम बातें कर रहा है।
परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में प्रार्थना कर, तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। जो गुप्त में पिता देखता है वह तुझे प्रतिफल देगा। प्रार्थना करते समय अन्य जातियों के समान बक बक न करो, क्योंकि वे समझते हैं कि उनके बहुत बोलने से उनकी सुनी जाएगी। अन्य जातियों के समान बक बक नहीं करना है कि हम बहुत ज़्यादा बोलेंगे तो परमात्मा हमारी बहुत ज़्यादा सुनेगा, ऐसा नहीं करना है। जो आपके अंदर विचार क्या कह रहे हैं परमात्मा सब जानता है। परमात्मा से आएँ भर भर के प्रार्थना करो। पिता को, पिता अब्बा तेरा धन्यवाद करता हूँ। वो तो कहते तुम मनुष्य जाति, तुम मुझे क्या दे सकते हो, जो कुछ तुम देते हो सब कुछ मेरा दिया और मेरे दियो में से देते हो। तो कभी भी ये घमंड नहीं करना कि हमने प्रभु को कुछ दिया है। तुम्हें केवल देना है तो धन्यवाद दो, क्योंकि परमेश्वर धन्यवाद का प्यासा है। उसको कुछ नहीं चाहिए, आपके रुपये पैसे धन दौलत कुछ नहीं चाहिए उसको। वो पिता, हमारा आत्मिक पिता जिसने हमें इस संसार के अंदर भेजा है, उससे पूछो, उसको धन्यवाद दो, एनी टाइम उसको धन्यवाद दो। परमात्मा तेरा धन्यवाद, पिता तेरा धन्यवाद, तूने मुझे तंदुरुस्ती बख्शी, तूने मुझे इस योग्य समझा। पिताजी मैं किस काम के लिए तूने मुझे यहाँ संसार में भेजा है। पिताजी 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 पुकारो, छोड़ो इस शैतानी हथियार को छोड़ो, स्मार्टफोन को छोड़ो, परमेश्वर से बातें करो, परमात्मा से बातें करो। इसलिए तुम उनके समान न बनो, क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले से ही जानता है कि तुम्हारे को क्या आवश्यकताएं हैं। हम बोल बोल के पिता हमें ये चाहिए, पिता हमें वो चाहिए, पिता हमें वो चाहिए, पिता हमें वो चाहिए, ऐसा नहीं मांगना है पिता से। पिता को हमारी मन के अंदर किस चीज़ की ज़रूरत है, संसार में होते हुए किस चीज़ की ज़रूरत है, हमारे को मांगने से पहले से जानता है। तो हमें केवल पिता को देना है धन्यवाद। वो तो पहले से जानता है, वो तो अंतर्यामी है, वो तो सृष्टि को बनाने वाला है, वो तो इंसान के नथनों में सांस फूंकने वाला है, वो तो इस मनुष्य को बनाने वाला है। तो वो हमारी बातों को क्यों नहीं जानता है? वो हमारे अंदर में क्या चल रहा है, क्या चाहिए, सब कुछ जानता है। वो पहले से जानता है, मन के अंदर से जो विचार आने से पहले से वो जानता है। तो हम कभी भी नेगेटिव विचार अपने मनों के अंदर ना लाएं, क्योंकि परमेश्वर के हम बच्चे हैं। परमेश्वर से हम बातें करना सीखें, परमेश्वर से हम प्रेम करें, परमेश्वर को पुकारे, उसे धन्यवाद दें। पिता अब्बा जो भी आपको अच्छा लगता है कह के उसे पुकार कर तो देखिए, एक सीढ़ी पे चढ़ के तो देखिए। खुदा आपसे बहुत प्यार करता है, परमेश्वर बहुत प्यार करता है, ईश्वर बहुत प्यार करता है, पिता बाबा बहुत प्यार करता है हमसे। अंत तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। कैसे प्रार्थना करनी है वो आज पिता इस कलाम के द्वारा आपको सिखला रहा है। ज़्यादा बक बक हमें करना नहीं है पिता के सामने, ज़्यादा हमें बोलना नहीं है, क्योंकि पिता पहले से जानता है कि किस चीज़ की आवश्यकता है, क्या इसे चाहिए, क्या इसका मन कह रहा है, वो पहले से जानता है। अंत तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो। किस रीति से प्रार्थना करनी है आज खुदावंद आपको वचन के द्वारा सिखा रहा है, किस रीति से प्रार्थना करनी है। अंत तुम इस रीति से प्रार्थना करो, किया करो, हे पिता तू जो स्वर्ग में है, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरा राज्य आए। मतलब कौन नहीं चाहता कि परमेश्वर का राज्य इस संसार के ऊपर, इस सृष्टि के ऊपर आए? कौन नहीं चाहता है? हम सब चाहते हैं। आज लड़ाइयाँ देखते हैं, आज इतने सारे कष्ट हम देखते हैं, हमारे भाई बहनों को मारा जाता है गोलियों से, बाहर से लोग आके, दूसरे देशों से लोग आके भून के चले जाते हैं, उनके शव ऐसे पड़े रहते हैं। क्या बीतती होगी उन परिवारों के ऊपर में? क्यों हम खुदा से प्रेम नहीं करते, परमेश्वर से प्रेम नहीं करते?
परमेश्वर हमें सिखाता है प्रेम करना। परमेश्वर कहता है कि सारे मन से, सारे तन से पहले परमेश्वर से प्रेम करो, उसके बाद में अपने पड़ोसी। पड़ोसी कौन है? हमारे भाई बहन जो भी हमें मिलते हैं जुलते हैं, उनसे प्रेम करो। आज क्यों प्रेम नहीं रह गया? क्यों लोग इतने हमलावर हो गए हैं? क्यों ऐसे ही मार कर चले जाते हैं? व्हाट इज दिस? ये क्या है? ये क्या हो रहा है? फिर भी हम केवल पैसा 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 पैसा, क्या करेंगे हम इन पैसों का? तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी पूरी हो। स्वर्ग में पिता की इच्छा कैसे पूरी हो रही है, वैसे ही इस संसार में भी हो, पिता की इच्छा पूरी पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, इतना मांगो परमेश्वर से, आज हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे। और जिस प्रकार हम अपने अपराधियों को जो हमारे साथ अपराध किया उनको हमने क्षमा किया है, वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। जैसे हम अपने अपराधियों को क्षमा किया है, तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। और हमें परीक्षा में न ला, परंतु बुराई से बचा। परीक्षा में मत ला, बल्कि बुराई से बचा, बुरे काम करने से बचा हमें। हे पिता, हमें बुरे काम करने से बचा, परीक्षा में हमें मत पड़ने दे। क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरा ही है। राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तक तेरा ही है। इसलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध को क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा, और यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा न करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा नहीं करेगा। तो हमें मनुष्यों के साथ रहते हुए, यदि तुम मनुष्य के अपराध को क्षमा करोगे, अगर हम हमारे भाई बहनों से जो भी गलती होगी अगर उनको क्षमा करेंगे तो परमेश्वर भी हमारे अपराधों को क्षमा करेगा। अगर हम उनके अपराधों को क्षमा नहीं करेंगे, जो भी उन्होंने हमारे साथ बुरा किया, अगर हम उन्हें मुआफ़ी नहीं दी तो हमारा पिता भी हमें मुआफ़ी नहीं देगा। तो हमें हमारे भाई बहनों से, जो भी हमारे मेल अन्य जाति के लोग हो चाहे जो भी हो, हमारे साथ अगर बुरा करते हैं तो उनको हमें क्षमा करना है, और उसी टाइम परमेश्वर से कहना है कि हमने इनको क्षमा कर दिया, आप भी हमें क्षमा कर दो। हंस के खुदावंद से बातें क्या करो। हमारे पादरी कमल विल्सन जी आए थे रिवाइवल मीटिंग 2024 को वो आए थे नवंबर में। तो उन्होंने कहा कि मैं अकेला होता हूँ तो बातें करता हूँ परमेश्वर से। तो हमें भी बातें करनी चाहिए परमेश्वर से, और इस मोबाइल को छोड़ के और परमेश्वर से हमें बातें करनी चाहिए, क्योंकि हमारा रिश्ता परमेश्वर से, उसके पास हमें वापस जाना पड़ेगा। हम संसार में एक यात्रा कर रहे हैं और यात्री के समान हम हैं, और यात्रा करते हुए आप चाहे ट्रेन के डिब्बे में चाहे ट्रेन की बोगी में आप बैठे हैं और वहाँ पर आप कहेंगे कि मैं यहाँ पर बंगला बना लूँ मेरे लिए अच्छा सा। अरे भाई, बंगला किस लिए बना लें? हम तो यहाँ के यात्री हैं, हम तो फिर उतर जाना है। बंगला किसके लिए हमें बनाना है यहाँ पे? तो परमेश्वर का वचन कहता है कि अपने को संसार में यात्री जानकर ये समय काटना है कि मैं यात्रा कर रहा हूँ, मेरा स्टेशन आएगा, उस स्टेशन पे मैं उतरूँगा। अगर हम ऐसा सोचते हुए परमेश्वर से बातें करेंगे और परमेश्वर से मुलाकात करेंगे, परमेश्वर के इर्द गिर्द रहेंगे, तो परमेश्वर हमसे दूर नहीं है, परमेश्वर हमसे बहुत प्यार करता है। अगर हम इस इच्छा में रहेंगे कि हम यात्री नहीं हैं, यहीं पर मन लगाएंगे और कुछ सालों के बाद में हम यहाँ से चले जाएंगे और अचानक से चले जाएंगे, और कोई कहेगा नहीं अभी उनकी तो एज क्या हुई थी, ऐसे कैसे चले गए? तो डॉक्टर सुमन सुधीर जी कहती है कि
कि पता नहीं कब हमारा बुलावा आ जाए और कब हम यहाँ से चले जाएं। तो हमें परमात्मा से बातें करनी हैं, क्योंकि बुलावा कभी भी आ सकता है। जो प्रेजेंट सिचुएशन चल रहा है, क्योंकि हम रिश्तों से दूरियां बना रहे हैं, कोई अगर फ़ोन करता है तो उस पर बात करने का हमारा मन नहीं होता है, जल्दी से अगला फ़ोन रखे, ऐसा हम सोचते हैं। क्यों सोचते हैं? क्योंकि हम मोबाइल को देखते देखते हमारा ब्रेन है जो सहन शक्ति बातें करना नहीं चाहता है। खाली गुमसुम होके हम बैठ के फ़ोन को देखना चाहते हैं और हम गुमसुम ही हो जाते हैं। तो इससे दूरी बनाइए मेरे भाइयों, मेरी बहनों, फ़ोन से जितनी हो सके दूरी बनाइए। ये फ़ोन ही बीमारी है, बहुत बड़ी बीमारी है जो हमें नरक की तरफ लेके जा रही है। और खुदा का कलाम कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है पवित्र बाइबल के अंदर कि चौड़ा है वो मार्ग जो आग और गंधक की ओर जाता है, और संकड़ा है वो मार्ग जो शर्क की ओर जाता है। तो आज प्रेजेंट सिचुएशन जो चल रही है वो चौड़े मार्ग पे चल रही है। चौड़े मार्ग पे लोग भर भर के जा रहे हैं और उसी के पीछे सारा संसार जा रहा है, इस चौड़े मार्ग की तरफ। तो संकड़े मार्ग की तरफ चलने का प्रयास कीजिए। मोबाइल को छोड़िए, पिता से बातें कीजिए, गुप्त कमरे के अंदर जाइए, द्वार को बंद कीजिए, परमेश्वर से बातें कीजिए, परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए, क्योंकि परमेश्वर आपके मन के अंदर क्या चल रहा है उसको भी जानता है। खुदावंद आप सबको बरकत और आशीष दे। आज की इस प्रार्थना कैसे करनी है, पिता के साथ बातें कैसे करनी है, वो आप आज मत्ती की इंजील उसका 5 अध्याय 6 अध्याय और 5 आयत से लेके 15 आयत तक आप प्रार्थना करनी सीखिए। अगर आपके पास मोबाइल है तो प्ले स्टोर में जाइए, पवित्र बाइबल को आप डाउनलोड कीजिए और उसमें निकालिए मत्ती की इंजील और उसका 6 अध्याय और 5 आयत से लेके 15 आयत तक आप देखिए कि प्रार्थना पिता के साथ कैसे करनी है। पिता जो गुप्त में है वो तुम्हें गुप्त में देगा। खुदा आप सबको बरकत और आशीष दे। आमीन। खुदा का शुक्र।